न्याय की जाजम पर विराजे हुए सबसे हमारी ओर से सिर्फ हिम्मत के अलावा कुछ नहीं है। इनके भैया बैठे हैं और अन्य परिजन भी बैठे हैं। आप अकेले नहीं हैं, ये हजारों लोग तन से मन से आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। इसलिए आपको कमजोर होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि बहुत पीड़ा का विषय है, विशेष तौर से जो साफे वाले 60 साल से बड़े मातृशक्ति हमारी माताएं और हमारे पिता तुल्य लोग बैठे हैं, उनका आशीर्वाद लेते हुए मेरी बात शुरू करूंगा। चितौरा के थाने के सामने कोई जश्न और जलसा मनाने हम लोग नहीं आए हैं। सबके बीच में जो ये पीड़ा आई है, बहन संगीता का जो सुनियोजित हत्याकांड हुआ है, उस विषय पे विगतवार बात करेंगे। सबसे पहले जिस परिवार में ये घटना घटी है, मेरा ये मानना है कि परमात्मा का बहुत बड़ा प्रकोप और उन जल्लादों के माध्यम से हुआ है। अगर भगवान के माध्यम से हो तो आदमी स्वीकार कर लेता है, लेकिन कोई जल्लाद आकर के करे तो समाज को स्वीकार नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत में। आपके आयोजन कमेटी के साथ हमारे सीकर के वो सूरमा आपके साथ बैठे हैं जिन्होंने सीकर के धरती पे बड़े बड़े आंदोलन किए। आदरणीय हमारे उप जिला प्रमुख चाहे ताराचंद जी दाहिल हो, हमेशा कोर्ट के सामने ये व्यक्ति, जब से मैं 20, 21, 22 साल का था, स्कूल की स्टार्टअप किया था, तब से आप सामाजिक सेवा में, पहले आप भी। और मेरा ये मानना है कि ऐसी जाजम पे न तो कोई जात होती है और न कोई राजनीति होती है। ऐसे करने वाले लोगों को समाज से अलग कर देना चाहिए। ये जाजम राजनीति का नहीं है, ये जाजम किसी जात पात का नहीं है। ये मानवता का, जो वास्तव में डुप्लीकेट मानवता की बात नहीं करता मैं, ओरिजिनल मानवता का विषय है। अरे याद करो, जो अनुसंधान कर रहे हैं अधिकारी महोदय, आपके भी बहन और बेटी होगी, उसके घर में अगर कोई दूसरी सौतन हो तो आपके दिल पे क्या गुजरती है, एक बार बताइए। आपकी कलम क्यों नहीं चल रही है? आपकी कलम तो तोड़नी चाहिए। हो सकता है इसमें कोई साजिश होगी, हो सकता है इसमें कोई प्लानिंग से हत्या हुई होगी। आपकी कलम में तो ताकत आनी चाहिए। बुजुर्गों ने कहा है कि जिस घर में शोतन हो उस घर में ग्रहण लग जाता है। तुम्हारे तो ग्रहण लग गया, तुम उनको माफ कर रहे हो। और आने वाले कल में मेरा तो एक मानना है कि जो भी राजनेता या कोई भी लोग और ऐसे अधिकारी जो इस हत्याकांड में शामिल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोगों को बचा रहे हैं, बीएल रणवा इस मंच के माध्यम से कहने जा रहा है, आप सुन लो। आप, हमारा 37 साल का अनुभव यह है कि ऐसे लोग, आने वाली पीढ़ियां आपकी बर्बाद हो जाएगी। जो आने वाली पीढ़ी है वो नस्लें बर्बाद हो जाएगी। आप एक बार सोचो किस तरीके से हमारे सचिन जी पिलानिया और श्री राम जी तेजा सेना के प्रदेशाध्यक्ष और प्रदेश जनरल सेक्रेटरी भाई देवलाल जी, सीकर के काफी लोग बैठे हैं। सीकर, शेखावाटी और मारवाड़ का ये समन्वय है, लालास, कुड़ील, और ये जो आपका चितौरा, ये एक सामाजिक समरसता है शेखावाटी और मारवाड़ की। तो आपको तो मुझे खुशी है, इस एरिया के बहुत बच्चे लोसल पड़े हैं और मैंने इस जाजम पे देखा है कि हारने वाले सरपंच और जीतने वाले दोनों सरपंच बैठे हैं। तो माताओं बहनों, कहीं डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके डीवाईएसपी को भी सुनना पड़ेगा, आपके अनुसंधान करने वाले थाना अधिकारी को भी सुनना पड़ेगा। और मैं तो इस मंच के माध्यम से ऋचा जी तोमर जो हमारे एसपी हैं उनको कुछ कहने आया हूं। हमने तो सुना था कि बहन ऋचा जी तोमर भी महिला हैं और महिलाओं का दर्द समझते हैं। और राजस्थान में आपका नाम सिंघम लेडी के नाम से प्रसिद्ध है। आप इन हत्यारों को एक साथ उठा के थाने में डाल दो, हम मान जाएंगे कि आप सिंघम लेडी हैं। और रहा सवाल इसमें घटनाओं का, घटनाएं कई प्रकार से की जाती है, लेकिन एसपी साहब, डिप्टी साहब और एसएचओ साहब,
आप सोचिए उस मासूम संगीता को, जब उनका सोशल मीडिया पे फोटो आया, मैं 3 दिन से आउट ऑफ राजस्थान था, भाई सुभाष से कोट से मेरी बात चल रही थी। मैंने जब वो फोटो देखी, अरे कहाँ सीता माता और कहाँ डाइन, कहाँ फैसला कर रहे हो भले आदमी हो, किस बात का फैसला कर रहे हो? थोड़ी बहुत सोचो तो सही, जमीर है क्या? देखने से ही लगता है कि आप सीता माता के साथ दुराचार कर रहे हो। दुर्योधनो, अब भी मौका है, युधिष्ठिर बन जाओ, नहीं आने वाली पीढ़ियां रेंगती हुई चलेगी, पैदल नहीं चल पाएंगे पीढ़ियों के लोग। और आप लोगों को सोचने की आवश्यकता है। ये मातृशक्ति, ये लोग बुजुर्ग लोग बैठे हैं यहाँ, ये गाने बजाने के लिए कोई रेले मेले में नहीं आए, ये दिल की आवाज दर्द लेकर के सीने में छुपा के आए। और ये जो लोग युवा लोग बैठे हैं, आपके बहुत से जनप्रतिनिधि मुझे यहाँ दिख रहे हैं, बुजुर्ग लोग दिख रहे हैं, पीले साफे वाले, मटिया साफे वाले, चुनरी के साफे वाले बुजुर्ग लोग, माताएं 80-80 साल की चेयर्स पे नीचे बैठ नहीं सकते, उन लोगों को आना पड़ रहा है। आपका कलेजा पसीज नहीं रहा है क्या? और मैं तो एक ही बात कहूंगा एसपी साहब, अगर जमीर है तो आप अपने डीवाईएसपी और अनीता का और सुभाष का नार्को टेस्ट करवा लो, फैसला अपने आप हो जाएगा, फैसला अपने आप हो जाएगा। 3 लोगों का नार्को टेस्ट करा लो। एक तो आपके डीवाईएसपी साहब पे प्रेशर किसका है, दबाव किसका है, तो उनका भी पोल खुल जाएगी जो दबाव दे रहे हैं। और मेरा तो एक बात मानना है कि जो जमीर और इंसानियत को नीचे अगर दबा के रखता है और इस तरह की साजिशों में हत्याकांड को बचाने का रखता है, तो ये जनता तो माफ कभी करेगी नहीं। हो सकता है कुछ राजनेता, कुछ दबाने वाले लोग आपको माफ कर देंगे, लेकिन ऊपर कोई तेजल सरकार बैठी है, वो जिंदगी में आपको माफ नहीं करेगी। आने वाले कल में पीढ़ियों तक आपको हिसाब चुकाना पड़ेगा, पीढ़ियों तक आपको हिसाब चुकाना पड़ेगा इस घटना का। और देखिए एसपी साहब, डिप्टी साहब, आप अपने घटना में कोई सा ही मोड़ दो, मुझे तो ये बताइए, आप अपनी बहन बेटी को पार पोस करके 25 साल की करने के बाद बहुत लाडा कोटा विदाई करते हो, डोली के रूप में भिजवाते हो, रेले और मेले में पकवान बनते हैं, हंसी खुशी के साथ सारे लोग इकट्ठे होते हैं, डोली के साथ जाती और अर्थी के साथ आपके घर में आए तो कलेजे पे हाथ रख के बताओ आप पे क्या गुजरेगी, आप पे क्या बीतेगी? एक बार सोचो तो सही। बहन बेटियां हर घर में है, क्या इस तरीके से मौत होना लाजिमी है? क्या इस तरीके से शोषण रखना लाजिमी है? क्या इस तरीके से उसके फोटो वायरल पे होना? और निश्चित रूप से बहन संगीता को यह घटना तो अब घटी है, इसने तो पूरा जीवन तिल तिल के मौत को गले लगा लगा के सोई है। इन गुंडों को माफ करने की कहीं भी कोई स्थिति है नहीं। मातृशक्ति, आप लोगों ने हौसला बजाया हमारे नौजवानों का, इस संघर्ष कमेटी का, और धन्यवाद दूंगा सीकर के लोग जो सामाजिक सेवाओं में जुड़ करके आते हैं, आप लगातार इनके साथ हैं। मेरे तो बहुत से स्टूडेंट्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं। बीएल रनवा ने अगर 37 साल में सही एजुकेशन दी है और हर मंच पे अगर दिल से बोला है, और यहाँ जितने भी मेरे स्टूडेंट और उनके परिजन बैठे हैं, अगर मैंने आपके बच्चों को सही शिक्षा दी है तो घरों से निकल जाओ और इस जाजम लगी जो न्याय की जाजम है, वहां शेखावाटी पड़ा हुआ हर बच्चा और उसके परिवार के लोग यहां से लेकर बस स्टैंड तक लाइन लगा दो। तब आज की बात को, अगर आहुति लगने की बात है, आज की बात को पूर्णाहुति देने की बात है, तो हमें शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। और मेरा तो ये मानना है, अभी बात युवाओं की चल रही थी दोस्तों, बुजुर्ग लोग 60 साल के बाद रिटायरमेंट की तरफ है, और कहा है कि पटड़े की चाबी युवाओं के हाथ में है। पटड़ा जानते हो या नहीं मुझे नहीं पता, नौजवान, पटड़ा एक बहुत पवित्र चीज होती है शादी विवाह में। पटड़े की चाबी आदरणीय चौधरी साहब, सरपंच साहब बता रहे हैं, पटड़े की चाबी परिवार के मुखिया को दी जाती है, जो भुलक्कड़ नहीं हो, जो गहना वाली, बिनोतों वाली, ड्रेस वाली पेटी को कहीं भूल नहीं जाए, चाबी कहीं खो नहीं दे,
समय पे उसका आईक्यू इतना काम करे कि किसको 500 देना है, किसी को 200 देना है, किसी को 100 देना है, पूरी बात को समझ सके, उस व्यक्ति को पटड़े की चाबी दी जाती है। ये न्याय की लड़ाई है, संघर्ष की लड़ाई है। भाई मनोज जी, मदन जी, नौजवानों से मैं आह्वान कर रहा हूं, ये बुजुर्ग लोग और बीएल रना पटड़े की चाबी आपको दे रहे हैं, इसको कभी खो मत देना और इस संघर्ष को आगे ले जा करके इस पटड़े की चाबी को संभाल करके इन लोगों को तो मेरा इतना ही कहना है जो इसका अनुसंधान कर रहे हैं या जो इस विषय को दबा रहे हैं, मैं इतना ही कह सकता हूं, आप अपनी बहन बेटी को याद करके कलेजे पे हाथ रख लो। 31-35 साल की घर की बच्ची अर्थी के रूप में आए और उसके जो बिलखते हुए बच्चे घर पे मामा करे। डिप्टी साहब कोई कलम इधर उधर मत कर देना, वरना पीढ़ियां खत्म हो जाएगी, पीढ़ियां समाप्त हो जाएगी। कैसे भी घटना हुई है, हत्याकांड है। और राजसवाल आईपीसी का मेरे से पहले वक्ता बोल रहे थे, धाराओं में कमियां हैं, आईपीसी में कमियां हैं, लेकिन अगर सुभाष इसका हत्याकांड का दोषी है तो अनीता उससे पहले है, इसको कोई नहीं बचा सकता। ये मानवता की बात है, ये इंसानियत की बात है। अनीता नहीं आती, बहन संगीता कभी नहीं मरती। इसलिए आईपीसी अपनी जगह है, धारा अपनी जगह है। मैं भी पॉसिबल कि धाराओं में वो नहीं आ रहे होंगे, लेकिन क्या ये सत्य है कि हम अपनी बहन बेटी कहीं ब्याहें और वो बच्चा दूसरी औरत रखे? ये कतई अच्छा नहीं है। इसलिए कई जगह धाराएं तोड़ते हैं और नागौर के नर और नारा तो प्रसिद्ध हैं। चौधरी चैनाराम ने तो धारा तोड़ के ही प्रधानी की है। उस जगह के लोग आप बैठे हो, उस जगह के व्यक्ति आप बैठे हो, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप सबने तय कर लिया कि अनुशासन में रह के धारा दफा तोड़ना इनको सिखा देंगे, और नौजवान जो बैठे हैं जिन्होंने संभाल रखा है, और इस एरिया के जितने भी लोग, जितने भी गांवों के युवा सरपंच हैं, चाहे वो सरपंच अभी हैं या बनने जा रहे हैं, मेरा उनसे विशेष अनुरोध है कि ये असली ताकत युवाओं में है। धन्यवाद का पात्र है ये जाजम, सर्व समाज के लोग, किसान कौम, ये धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने, मैं ठीक कह रहे हैं ताराचंद जी, भाई साहब, दाहिल साहब, और हमारे श्री राम जी तेजा सेना प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये भी ठीक कर रहे हैं। सीकर में इतनी जनता जुटाने का मतलब ऊंट ने छकड़ा पर चढ़ा वो। और नागौर के लोगों को धन्यवाद है, माताओं बहनों को धन्यवाद है। और अंतिम बात कहूंगा, नौजवानों, युवा साथियों, और जो विशेष तौर से जिनकी उम्र 20-25 साल है, अरे भाई किस दिशा में जा रहे हो? इस आंदोलन को कमजोर मत करने देना। पहले ही नौजवानों के लिए चुनौती है सगाई, और सगाई के बाद शादी, और शादी के बाद व्यवस्था को बनाए रखना, और इंतजार करती है माता बहने की कोई पोता पोती की किलकारी आ जाए तो मामला जच जाए। दौर वो चल रहा है, ये बहनों को मारने का दौर नहीं है। जिन घरों में बहनें मारी जाएगी, पीढ़ियों तक सगाई तो दूर है, कोई आसपास नहीं आएगा, उनके कोई नजदीक में नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी बात है। इस समय तो काबिल भी चाहिए वर वधू, योग्य भी चाहिए। और बहन संगीता की जो व्यवहारिकता की बातें आई हमारे पास, हम नमन करते हैं उस आत्मा को। हम परिजनों को हिम्मत के साथ ये कहना चाहते हैं कि वो हमारी सबकी बहन बेटी है। दर्द सबको है। जिस दिन वो घटना आई, एक भी व्यक्ति शेखावाटी और मारवाड़ का ऐसा नहीं होगा जिसको हिलाया नहीं था, सारे हिल गए थे। ऐसी स्थिति में हम सारे लोग एक जाजम पे बैठ के अनुशासन के साथ, ऐसे ही मातृशक्ति, हालांकि यहाँ व्यवस्थाओं में निश्चित रूप से ये जंगल है तो आपको कई परेशानियां होगी, पानी वानी की,
झेलनी पड़ेगी हमें, क्योंकि ये दर्द ही ऐसा ही है। और जहां तक पूरा मंच बैठा है, सारे लोग बैठे हैं, इस एरिया के विशेष तौर से युवा जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आह्वान है कि इन बुजुर्गों की पटड़े की चाबी को सलामत रखते हुए, मातृशक्ति का सम्मान रखते हुए और अनुशासन में रहते हुए, और आदरणीय अनुसंधान अधिकारी जी, और एक बार पुनः एसपी साहब से अपील करता हुआ कि बहन ऋचा जी तोमर, हम अभी एसपी साहब नहीं बोलेंगे, आप भी हमारी बहना हैं, आप भी समाज के एक अंग हैं, आपका नाम राजस्थान के सिंघम अधिकारियों में लिया जाता है। हम उम्मीद करेंगे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हमारी बहन संगीता को प्रताड़ित करने वाले लोग, जो उनको नारी का वास्तविक जो पूजन होना चाहिए बहन संगीता का, तो उस घर में घुटन हुआ है, ऐसे लोगों को कभी भी माफ करने की जरूरत नहीं है। विशेष तौर से आप लोग सब आए हो एक जाजम पे, एसपी साहब से हमारा अनुरोध रहेगा कि जनता की हुंकार नहीं है, ये दो बातें हैं, दुआएं या हाय। दुआएं भी हमारे पास है और हाय भी हमारे पास है, ले लो, कौन सी लेनी है। अभी हम ये कहेंगे कि इस मामले को निपटा के एसपी साहब दुआएं ले लो, डिप्टी साहब अभी भी मौका है, और नहीं तो इस जनता जनार्दन की हाय मिलेगी, और जिसकी हाय मिलती है, ये तो बहुत बड़ा समूह है हजारों लोगों का, अगर एक दुखती आत्मा की हाय होती है तो पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है। जब इतनी बड़ी हाय चलेगी तो आप लोग सोच लो आपका क्या होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं और सारी निजी शिक्षण संस्थाएं सीकर सारे लोग आपके साथ हैं। जरूरत पड़ी तो बड़े से बड़े आंदोलन में स्कूलों का भी फिर हम इन्वॉल्वमेंट करेंगे। एक बार उम्मीद करते हैं कि यहाँ की धरती बहुत उपजाऊ है, बहुत धरती उपजाऊ है, और मुझे ये नालौट और आसपास के जितने भी आपके गांव के दोनों जनप्रतिनिधि दिखाई रह रहे हैं जो चुनाव हारे और जीते, तो नौजवानों से मैं अपील करूंगा कि बुजुर्गों की मान सम्मान के लिए उस पटड़े की चाबी को संभाल के रखना, और इस मातृशक्ति की जो इज्जत हम सबके लिए दांव पे लगी हुई है, बहन बेटी सबके घर में है, कितने लाड प्यार दुलार से बड़ा करते हैं, और उसके बाद जो कुछ शक्ति होती है उस शक्ति के अनुसार प्यारा पावना की मनवार करता हुआ बांकर रोड़ीर मोड़ीर तिलकर जुआर काए काए कामड़ार काए काए बन देवा और पच बन कहाँ के थाने से आई बेटी दिए फिर जानो और आ जानो और पचबा यहाँ जानर बजाओ, बाकी तो पीढ़ियां बर्बाद हो जानी चाहिए। ई बात के साथ जय वीर तेजा जी की राम राम साहब।